जमातों को एक मंसूबा से, एक मंसूबा बंदी से पहले कमजोर किया जाता है। जिस तरह आज सिर्फ मुस्लिम लीग की जो एक कौमी हुकूमत की शक्ल में आज हुकूमत है, उनको जिस तरह रोड़े अटकाए जा रहे हैं, सिर्फ उनको हुकूमत से हटाना इलेक्शन का मकसद खाली नहीं है। मकसद ये है जो मैंने अर्ज किया, सितंबर बड़ा जरूरी है और ये ज़बान आम है ये बात। और उसके बाद बड़ा जरूरी है वो भी लोग शामिल हो गए हैं इसमें जो कहते हैं कि मुल्क के अंदर ऐसी टेक्नोक्रेट की हुकूमत होनी चाहिए जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया में मालियाती अदारों के मुलाजम हैं, नाम के पाकिस्तानी हैं, उन पर मुश्तमिल पाकिस्तान में हुकूमत बने। कोई कहता है सदारती निजाम की तरफ बढ़ना चाहिए, ये रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। और कोई कहता है कि 18वीं तरमीम का खात्मा होना चाहिए। ये सारी वो चीजें हैं, ये सारी वो कुव्वतें हैं जो मिलकर इसको असाइनमेंट दिए हुए हैं। और ये सुबह शाम रोज नई बात करता है, रोज नए झूठ बोलता है, मगर कोई इसको पूछने वाला इसलिए नहीं है कि जब ये कहता है कि जनाब जनरल और जजेस कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, तो आज कौम सवाल करती है कि इन 4 माह में जो तुम बार बार कह रहे हो फैसले करते हैं बंद कमरों में, कोई एक फैसला ऐसा आया है जो आइन कानून से हटकर तुम्हारे खिलाफ हो, उसको कोट करो। मैं तो ये कहता हूं कि कोई फैसला आया ही नहीं इसके मुतल्लक। इसके बावजूद प्रजूम करके सिर्फ अंदर का खौफ के आने वाले वक्तों में ये हो सकता है, लिहाजा ये बातें वो कर रहा है जो हमारे साथ हुआ है। मगर हम पिछली तकलीफों को, मुसीबतों को, जेलों को बुलाकर हम आगे पाकिस्तान के लिए बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे थे। मगर जो बैरियर खड़े किए जा रहे हैं रास्ते में, इनके होते हुए जिस मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए हमने कुर्बानी दी थी, वो था पाकिस्तान का मालियाती अदारों से जो डील होना थी वो मुल्की मफाद में हो सके ताकि मुल्क दिवालिया ना हो। उसके रास्ते में रुकावटें इतनी खड़ी कर दी गई हैं कि आज वो भी फुलफिल करना मुमकिन नहीं नजर आ रहा। तो मैं बड़े बड़े दुखी दिल से ये बात कहने लगा हूं कि आज जो नजरिया नवाज शरीफ के मुहाफिज हैं और जो समझते हैं 22 करोड़ अवाम में से अक्सरियत ये समझती है कि नजरिया नवाज शरीफ पाकिस्तान के बका की जामन है, वो समझते हैं कि अगर अपने हक के लिए अदारों के बाहर धरने देना, जत्थे लेकर जाना, अपने हक के लिए भी जो किसी का हक नहीं तो उसको दिया जा रहा है, अगर हमें अपने हक के लिए फिर इस तरह निकलना है तो लोगों ने आवाज दे दी है, लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा आज भी कि अगर जमहूर की आवाज ना सुनी गई और ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर हो, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए, या दीगर अदारों के बाहर हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी और जगह हो, अगर इस तरह की रवश चल निकली जिसको हमने कभी सपोर्ट नहीं किया था, मगर अगर लीडर लेस ये मुजाहरे, ये एहतजाज, ये खूनी इनकलाब आ गया जो कि नजर आना शुरू हो गया है, तो उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। और मैं समझता हूं एक कौमी वर्कर होने के नाते, एक नवाज शरीफ का कारकुन होने के नाते, कि हमें
जमूर की आवाज बनते हुए उस आवाज की आवाज में आवाज मिलाना होगी, ताकि लीडरलेस जो मुजाहरे होते हैं वो किसी तौर पर भी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इसलिए ये कहूंगा कि 15 दिन के अंदर अगर तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है, और जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको दी जाए हर एक पाकिस्तानी को, वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मैसर आनी चाहिए नवाज शरीफ समेत। और जो नवाज शरीफ के साथ ख्वाहिशात की तकमील के लिए फैसले लिए गए, उनको उसी तरह वापस लेकर जिस तरह फैसले करवाए गए थे, अगर फैसले उस तरह वापस लिए जाते हैं तो आप पाकिस्तानी कौम में जो इज़्तिराब है, जो गमो गुस्सा है, आप एक कौम, एक खाना जंगी से इस कौम को बचा सकते हैं। और अगर आपने वो अदालत पर हमला जो मुस्लिम लीग के खाते में डाला था, आज अगर इमरान खान से लेकर उनके उन तमाम अकाबरीन तक जिन्होंने रात के उस पहर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांदी, हमला किया और उसके लिए, उसकी दरखास्त के लिए वसूल करने के लिए 3 घंटे तक